नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होने की राह हमवार होने लगी। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। तरमीम के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असेंबली का रुकन बनने का अहल होगा। सजा याफ्ता शख्स अदालती फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल होगा। सेनेट इजलास में सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि 3 मरतबा वजीर आजम बनने वाले नवाज शरीफ पर यह तलवार फेरी गई। पार्लियामेंट का इख्तियार पार्लियामेंट के पास रहे, ना कि पार्लियामेंट के फैसले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं और वो ताहयात नाअहल कर दें। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा, नया इलेक्शन शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का ऐलान कर सकेगा। PTI और जमात इस्लामी ने तरमीम की मुखालफत कर दी। इसहाक डार के लिए शहबाज शरीफ चट्टान बन गए। टांगे खींचने वालों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहा कि इसहाक डार ने मईशत बचाने के लिए अपनी सेहत खराब कर दी। IMF से आज भी सींग फंसे हुए हैं कि किसी तरह मुआहदा हो जाए। इस पर इसहाक डार को ताने दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इसहाक डार के खिलाफ बोलने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी निशाने पर रख लिया, झूठा करार दे दिया। कहा कि रूस से सस्ता तेल आ गया, अब अजरबैजान से सस्ती LNG का मुआहदा हो गया। साइफर अमरीका और इम्पोर्टेड हुकूमत के झूठ फैलाने वाले के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ लग गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनको जो पग पहनाई गई है वो नवाज शरीफ की अमानत है। नवाज शरीफ आए और अगला इलेक्शन लड़कर चौथी बार वजीर आजम बने। वो उनके सिपाही के तौर पर काम करेंगे। शहबाज शरीफ को आइंदा 4 साल के लिए मुस्लिम लीग नून का सदर और मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर और मरियम औरंगजेब को सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब कर लिया गया। तब्दीलियां लाने वाले जहां से आए थे वहीं वापस चले गए। जो ईमानदारी का दर्स दिया करता था आज पूरी कौम को उसकी करप्शन की दास्तानें सुनने को मिल रही हैं। मरियम नवाज की नाम लिए बगैर चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा कि पाकिस्तान की डूबती कश्ती को शहबाज शरीफ ने सहारा दिया। शहबाज शरीफ ने हमेशा नवाज शरीफ को सरबराह समझा, हर फैसला उनके मशवरे और मर्जी से किया। नवाज शरीफ का दौर मुल्क की तारीख से निकाल दें तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। उम्मीद है इस साल इलेक्शन का मरहला आएगा और ग्राउंड पर नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ खुद करेंगे। नून लीग पर किसी की कोई इजारादारी नहीं। हर शहर से चुनकर बासलाहियत कारकुनों को जिम्मेदारियां देनी चाहिए। लोगों को ओहदे दिए जाएं ताकि काम करें। यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में सवार अफराद में से 43 का ताल्लुक कोटली आजाद कश्मीर से है। इनमें से 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, बाकी 41 लापता हैं। लापता अफराद से 12 का ताल्लुक खुईरट्टा के नवाही गांव बंडली से एक ही खानदान से है। इस गांव के 28 अफराद बदकिस्मत कश्ती में सवार थे। 4 नौजवानों का ताल्लुक खुईरट्टा के नवाही गांव गोड़ा बलियाल से और दीगर का डना से है। अपने प्यारों के समंदर में लापता होने की इत्तला पर बंडली गांव में कोहराम। तमाम नौजवान रोजगार के सिलसिले में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर इटली, यूनान और बरतानिया जा रहे थे। समंदरी तूफान बिपरजॉय मजीद कमजोर हो गया, लेकिन कराची, हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद और सांगड़ में आज रात बारिश हो सकती है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान की समत पिछले 8 घंटों से शिमाल मशरिक की जानिब है। समंदरी तूफान बदीन से 170 किलोमीटर, ठट्ठा से 265 किलोमीटर और केटी बंदर से 300 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तूफान आज मजीद कमजोर होगा। थर पारकर, उमरकोट और बदीन में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इन इस्लाम में हवाएं 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। समंदरी तूफान बिपरजॉय के बायस थर पारकर की साहिली पट्टी समेत जिला भर के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश। सिविल अस्पताल मिट्टी के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पानी जमा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा मिट्टी में 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तालुका डेपलो में 166 मिलीमीटर, इस्लाम कोट में 105 मिलीमीटर और नंगर बारकर में 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
पाकिस्तान को जुमे के रोज चीन से $1 अरब मिल गए। सराय स्टेट बैंक के मुताबिक चीन की तरफ से $1 अरब का ये कर्जा कमर्शियल कर्जा है। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF से बैरूनी फाइनेंसिंग की शर्त रखी जिसे पूरा कर रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ पर बात चल रही है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में कहा कि रेकोडिक से $6000 अरब हासिल किए जा सकते हैं। अगस्त में हुकूमत खत्म होने से पहले $10 अरब लागत में वर्ल्ड क्लास ऑयल रिफाइनरी कायम करने का मुआहदा करके जाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि रूसी तेल को अरेबियन लाइट क्रूड के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस से तेल लाने में ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज़्यादा है। इंश्योरेंस की लागत भी बढ़ी मगर फिर भी हमें फ़ायदे में रहेंगे। हमारा हदफ है कि 1/3 तेल से मंगवाया जाए। 1.5 माह में अजरबैजान से सस्ती गैस भी पाकिस्तान आ जाएगी। पाकिस्तान ने IMF को जवाब दे दिया। कहा कि FBI ने 11,06,000 नए शहरियों को रजिस्टर किया। $1 लाख के बराबर रकम लाने की इजाज़त 2016 में भी दी गई थी। अब भी वही सहूलत फराहम की गई है। इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए जिसकी सियासी कीमत है। पाकिस्तान IMF के साथ दोस्ताना तौर पर मसाइल हल करना चाहता है। IMF ने गुज़िश्ता रोज़ बजट तजावीज़ पर एतराज़ात किए थे। कहा था कि बजट तजावीज़ में टैक्स नेट को वसी करने का मौका गंवाया गया। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफिक करार दिया था। इसहाक डार की IMF पर तनकीद। नाहल हुकूमत के अफसोसनाक रद्द-ए-अमल में एक और इजाफा है। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। कहा कि पाकिस्तान को जोग्राफियाई सियासत का शिकार करार देना गैर जिम्मेदारी है। ये सिफारतकारी और खारजा पॉलिसी में हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी करती है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल में कहा कि शिकस्त के खौफ में मुब्तला हुकूमत अपनी नाअहली का कोई माकूल जवाब तराशने में नाकाम है। इस हुकूमत का वजीर खजाना पहले IMF को धमकियां देता रहा। वजीर खजाना आज अपनी नाकामी बैरूनी कुव्वतों के सर डालने की कोशिशें कर रहे हैं। PTI रहनुमा से दुमर ने कहा कि पाकिस्तानी सनत का सवाल बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने बजट पर सवाल उठा दिए। बजट को इंतखाबात का बजट करार दे दिया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के इजलास में कहा कि हुकूमत के पास 2 माह का वक्त है। ये कैसा बजट दिया गया है? कहा गया कि बजट में मुश्किल फैसले करेंगे। कोई मुश्किल फैसला नहीं किया गया। नासिर भट्ट लंदन हाई कोर्ट में एक और मुकदमा जीत गए। एक और पाकिस्तानी निजी टीवी चैनल के खिलाफ भी हद तक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। अदालत का टीवी चैनल को नासिर भट्ट को 35,000 पाउंड और कानूनी अखराजात भी अदा करने का हुक्म। जस्टिस मिसेस हैदर विलियम्स ने नवाज शरीफ को बदनवानी पर सजा दुरुस्त होने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। जज ने नासिर भट्ट की इस दलील को तस्लीम किया कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। नासिर भट्ट ने खुफिया तौर पर वीडियो बनाकर जज अरशद मलिक को बेनकाब किया। अदालत ने नासिर भट्ट का ये मौक़िफ़ भी तस्लीम किया कि जज की वीडियो बनाकर नवाज शरीफ की बेगुनाही के लिए इस्तेमाल गलत नहीं किया। अदालत ने निजी चैनल की तरफ से नवाज शरीफ और नासिर भट्ट के खिलाफ दलाइल को मुस्तरद करते हुए पाबंदी आयद की कि वो नवाज शरीफ और नासिर भट्ट के खिलाफ इल्ज़ामात नहीं दोहरा सकते। निजी टीवी का केस था कि अल अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ को सज़ा करप्शन के सबूतों की बुनियाद पर हुई। अदालत 184(3) के खिलाफ किसी भी रेमेडी को वेलकम करेगी अगर उसे एहतियात के साथ किया जाए। अपील में केस को दोबारा सुना जाता है। हमें इस मसले को हल करना चाहिए। सवाल यह है कि नज़रसानी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब हाई कोर्ट किसी केस का फैसला करती है तो इंट्रा कोर्ट समेत अपील के दीगर फॉरम्स मौजूद हैं। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत कोई केस सुनती है तो ये पहला अदालती फॉरम होता है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील 5 रुकनी बेंच सुनेगा। 5 रुकनी बेंच में वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया था। 5 रुकनी बेंच में वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया था। 5 रुकनी बेंच में वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया था। 5 रुकनी बेंच में वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया था। 5 रुकनी बेंच में वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया था। 5 रुकनी बेंच में वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया था। 5 रुकनी बेंच में वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया था। 5 रुकनी बेंच में वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया था। 5 रुकनी बेंच में वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया था। 5 रुकनी बेंच में वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले फै
कराची में मेयर के इलेक्शन के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के मुजाहरे। कराची में शारा कायदीन पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान का हक दो कराची तहरीक का नया मरहला शुरू करने का ऐलान। कहा कि ईद के बाद कराची को हक दो के हवाले से एक बड़ा जलसा करेंगे। 31 लोगों को गायब करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। एक जिद्दोजहद अदालत में होगी और एक जिद्दोजहद सड़कों पर की जाएगी। 12 मरतबा सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह किया गया। आज तक सर्कुलर रेलवे नहीं चली। एक ही बस का मुख्तलिफ नामों से इफ्तिताह किया जा रहा है, लेकिन कराची की आवाम को बाइज्जत ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के इंतखाब के बाद हंगामा राय का जिम्मेदार जमात इस्लामी को करार दे दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि जमात इस्लामी के कारकुन बैगों में पत्थर भर कर लाए। पीपल्स पार्टी ने अपने वर्कर्स को नहीं बुलाया, कोई कैंप नहीं लगाया। हाफिज नईमुल रहमान ने पहले कहा था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हाफिज नईम को पीटीआई के 30 वोट ना मिलने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं है। 9 मई के वाक़े के बाद पीटीआई वाले यकजा नहीं रहे। अपने अरकान को जमा करना तहरीक इंसाफ का काम था। सूबाई वजीर की एक बार फिर पीटीआई, जमात इस्लामी और एमकेएम को कराची के मसाइल हल करने के लिए साथ चलने की पेशकश। तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए शाजी गुल अफरीदी साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल। शाह गुल अफरीदी ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान अमीर मकाम और मुर्तज़ा अब्बासी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। पाकिस्तान ब्लॉक्स की सियासत का मुखालिफ है, तमाम बड़ी ताकतों से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि भारत के साथ ताल्लुकात बद-एतमादी पर मबनी हैं। ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए भारत को कश्मीर का पुराना स्टेटस वापस करना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान फैसला करेगा कि शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ाती तौर पर शिरकत करें या वर्चुअल शिरकत करें। बिलावल ने कहा कि तनाव के बावजूद भारत में शंघाई ताउन तंजीम इजलास में उनकी शिरकत पाकिस्तान का मुस्बत सिग्नल था। नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी जमात में एक भी मुसलमान नहीं। पीपल्स पार्टी में हर मजहब का एक मुंतखब नुमाइंदा मौजूद है। नैब रावलपिंडी ने बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड मुंतकिल किए जाने के स्कैंडल की तहकीकात के लिए बुशा बीबी को 22 जून को दोबारा तलब कर लिया। समन जारी। बुशा बीबी को 13 जून को भी तलब किया गया था, मगर वो पेश नहीं हुई। बुशा बीबी को अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से तमाम दस्तावेजात लाने की हिदायत की गई है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को भी 19 जून को नैब रावलपिंडी में बुलाया गया है। आजम खान को भी इससे पहले 6 जून को तलब किया गया था, मगर वो पेश नहीं हुए थे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता, मोबाइल फोन भी बंद। अहले खाना की पुलिस को दरखास्त। भतीजे की तरफ से इस्लामाबाद के थाना कोहसार में दी गई दरखास्त में कहा गया है कि आजम खान जुमेरात की शाम को घर से निकलने के बाद वापस नहीं आए। पुलिस का कहना है कि इकबाकी दफात के तहत आजम खान की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। बदीन से महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए शहरी तूफान टल जाने के बाद अब घर वापसी के लिए बेचैन। कुछ का कैंपों में सहूलियात पर अदम इत्मीनान। तूफान से मुतासर घरों की मरम्मत के लिए फिक्रमंद। मछेरे रोजगार के लिए परेशान। समंदर में तुगयानी खत्म हो तो शिकार पर जाएं, रोजगार कमाएं और तूफान से मुतासर घरों की मरम्मत करें। केडी बंदर और सजावल से महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जाने वालों में मुतादिद अफराद अपनी मददाब के तहत घरों को वापस पहुँच गए। वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का सारा मामला हुकूमत पर मुनहसिर है। आईसीसी को पहले ही बता दिया कि फैसला हुकूमत करेगी कि हमने कहां खेलना है। अभी इस वक्त हुकूमत में पसूड़ी पड़ी है। अभी उनसे भारत जाने का पूछने का वक्त नहीं है। नजम सेठी की वजीर आजम से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत का फैसला है कि वो किसे नामजद करती है, वो हों या ज़का अशरफ, बोर्ड में इस्तेहकाम होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में एशिया कप के इनेकाद पर नजम सेठी को मुबारकबाद दी। कहा कि मजीद इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान में लाने की कोशिश करें। दो रोज पहले डस्का सियालकोट लाहौर मोटरवे पर खातून से मुबैना ज्यादती का वाकया। पुलिस ने ज्यादती के इल्जाम पर मोटरवे पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। खातून की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली खातून ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दे दिया। कहा कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये झूठा मुकदमा है।
कराची के निजी स्कूलों ने खामोशी से फीसों में गैर कानूनी तौर पर 30 से 40% इजाफा कर दिया। जराये के मुताबिक निजी स्कूलों ने फीसों में गैर कानूनी इजाफे की मंजूरी महकमा तालीम से लेने का दावा भी किया। महकमा तालीम का कहना है कि डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स के ऑफिसर ने फीसों में इजाफे की इजाजत दी। इसकी इंक्वायरी करेंगे। स्कूलों को फीस में सालाना सिर्फ 10% इजाफे की इजाजत है। पाकिस्तानी बॉक्सर आसिफ हजारा ने मेलबर्न में इंटरनेशनल फाइट जीत ली। आसिफ हजारा ने सुपर फ्लाईवेट की 52 kg क्लास में थाईलैंड के बॉक्सर को शिकस्त दी। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान की बड़ी तादाद ने मेलबर्न पवेलियन बॉक्सिंग एरिना में मैच देखा। और पंजाब के जिला हफ्जाबाद में 2 रोज कबल जमीन से उठने वाला बगुला आसमान की बुलंदियों को छूता रहा। इलाका मकीनों के मुताबिक कला चदड़ा में जमीन से उठने वाला ये बगुला या टोर्नेडो 10 से 15 मिनट तक बरकरार रहा। देखने वालों का कहना है कि यह बगुला इतना ऊंचा था कि कई किलोमीटर दूर से भी नजर आता रहा।